फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से हमारे पास कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। हमें ये बताओ कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। सिमिलरली डाइकॉट में मैं देखूंगा कि मेरे पास ट्रांसफर सेक्शन कैसे देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये चैप्टर को सिर्फ 4 पेजेस में अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। हमारे को इस चैप्टर में ये चारों चीजें याद रखनी है। यहां से मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकता है कि कितने एटीपी फॉर्म हुए, इतने ग्लूकोज से, इतने सुक्रोज से। इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो ये टॉपिक जरूर करिएगा रीनीट के लिए। सो हेलो बच्चों, अगर आप रीनीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊं रीनीट में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड बॉटनी के टॉपिक्स। ये जो वीडियो है, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये एनसीईआरटी को लेके और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को लेके हमने प्रिपेयर करी है। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा हमारा बायोलॉजी का स्कोर इंक्रीज कर देंगे ये टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से हमारे पास कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ये जो टेबल है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और हमारे पास क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी डाइवर्सिटी है नॉमेनक्लेचर से। तो 2 टॉपिक याद रखना, ये साथ ही साथ अगर आएगा तो नॉमेनक्लेचर से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर पे हम चलते हैं दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेरे पास सबसे पहले ये टेबल गिवन है जिसमें मैंने 5 किंगडम को क्लासिफाई करा है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो इस टेबल से हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी चीज को पूछ सकता है वहां पे। देन सेकेंड टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपने 2 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो इससे हमारे पास काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा फंगाई, कि इस चैप्टर में जो फंगस दे रखी है, जो उसमें 4 क्लासेस हैं, तो आपने फंगस में क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है कि उसमें हमारे पास जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी 4 क्लासेस दे रखी है हमें फंगस की, उसके हम टेबल ड्रॉ करके उसको लर्न करेंगे। यहां से फंगस की टेबल बना लेना और साथ ही साथ डायग्राम जरूर देखना कि हमारे पास डायग्राम कौन कौन से दे रखे हैं फंगस के। वहां से वो डायग्राम मेरे को दे देगा और ये पूछ लेगा कि हमारे पास ये कौन सी फंगस गिवन है, ठीक है। देन मेरे पास ये क्लासिफिकेशन टेबल आ गई इस चैप्टर के अंदर। बैक्टीरिया के डायग्राम्स दे सकता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, डिफरेंट शेप से क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी कि हमारे पास आर्की बैक्टीरिया आ गया, यू बैक्टीरिया आ गया। ये नॉस्टॉक का डायग्राम मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे पास। किंगडम फंगस मैंने आपको बताया कि किंगडम फंगस से आ सकता है। और इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक वायरस, वॉयरड्स और प्रियॉन्स। तो इस टॉपिक से हमारे पास काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कि आपको कितना लर्न है। तो यहां से मैं लिख देता हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक बता दिए कौन कौन से हो गए हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया, फंगस, क्लासिफिकेशन टेबल, और लास्ट में मेरे पास आ गया वायरस, वॉयरड्स एंड प्रियंस, ठीक है। और लाइकन्स वाला जो टॉपिक है वो, तो ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास थर्ड चैप्टर आता है बॉटनी में, दैट इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में मेरे पास सबसे पहले एल्गी आ जाएगी। एल्गी की जो मेरे पास 3 क्लासेस गिवन है, तीनों क्लासेस की मैं टेबल याद रखूंगा, एग्जाम्पल्स याद रखूंगा। मेरे को एल्गी में सबसे ज्यादा क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स। साथ ही साथ ये जो टेबल है कि इनका न्यूट्रिशन कैसा है, पिगमेंट कैसा है, कॉमन नेम क्या है, स्टोर्ड फूड क्या है, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, फ्लैजिला नंबर, हैबिटेट। तो मेन मेरे को ये टेबल रिटेन रखनी है क्योंकि यहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ठीक है। देन हम इस चैप्टर में देखते हैं, तो हमारे पास ये एल्गी की मैंने कुछ पिक्चर्स, ये डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो, हमें ये बताओ कि इसके फीचर्स क्या हैं,
इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमारे पास डायग्राम के साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन विद डायग्राम, कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एल्गी में से, ठीक है। देन हम देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक आता है कि गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो हमें अच्छे से याद रखना है कि किसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस है, एल्गी के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे पास कैप्सूल के अंदर मियोसिस है। हमारे पास टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम में है, जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजियम में है, और एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास जो है फ्लावर के अंदर मियोसिस होती है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमारे पास साइकस एंड पाइनस। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास साइकस और पाइनस का जो डिफरेंस है, इससे बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, कैसे प्रेजेंट होता है, ये जो दोनों स्पोरोफाइट है इनके क्या क्या करेक्टर्स हैं साइकस में पाइनस में, इसमें क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास। नेक्स्ट में क्या देखता हूं, टेरिडोफाइट्स में मेरे पास सीड हैबिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सीड हैबिट मेरे को कैसी देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स के अंदर, कि सिर्फ हेट्रोस्पोरस ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। तो टेरिडोफाइट्स में जो सीड हैबिट वाला टॉपिक है मेरे पास, हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मेरे पास 2026 के लिए। अब देन नेक्स्ट चैप्टर पे मैं आता हूं, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो इसके अंदर स्टार्टिंग में जो मेरे को दे रखा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम और लीफ के बारे में, तो ये मेरे पास एनसीईआरटी से कट हो चुका है, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे पास ये मॉडिफिकेशंस याद करनी, ठीक है। तो आपको ये मॉडिफिकेशंस देखनी है। देन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, तो आपको वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देन इस चैप्टर का जो लास्ट का पोर्शन है हमारे पास, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन, एस्टाइवेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास ये सारे। और फैमिलीज में आपको क्या याद रखना होगा, प्लांट फैमिलीज के अंदर हमें उनके डायग्राम याद रखने होंगे, कि अगर मैं उसका फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करके देख लूं कि फ्लोरल डायग्राम कैसा है, तो मैं पूरी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूं अगर मेरे को फ्लोरल डायग्राम याद है, कि बाहर सेपल्स कैसे अरेंज है, अंदर पेटल्स कैसे अरेंज है, फिर अंदर एंड्रोशियम कैसा और लास्ट में गाइनोशियम कैसा है। तो मेरे को प्लांट फैमिलीज को याद करने के लिए क्या याद रखना होगा, उनका फ्लोरल डायग्राम, साथ ही साथ उनका फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर मेरे को ये दोनों चीजें याद है तो मैं फैमिलीज कर लूंगा और मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस चैप्टर में से बेसिकली स्टार्टिंग में मॉडिफिकेशन से, या फिर लास्ट में जो हमारे पास एस्टाइवेशन, प्लेसेंटेशन, प्लांट फैमिलीज, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, उससे क्वेश्चन आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमारी ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी टाइप की ओवरी है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास डायग्राम है, ये बहुत प्रोमिनेंटली कौन से वाला, ये जो दो डायग्राम है इसमें से बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन आएगा कि पेरिगाइनस ओवरी को पहचानना होगा, प्लम प्लीच रोज का एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा यहाँ पे। देन हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एस्टाइवेशन बताया कितने टाइप की है, प्लेसेंटेशन बताया कि कितने टाइप की हमारे पास, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, ठीक है। और मैंने आपको फैमिलीज में क्या बताया कि फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैं याद करूंगा तो मेरे को सारी फैमिलीज में मेरे नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी में मेरे को दो टॉपिक्स याद रखने हैं। सबसे पहले टिश्यू सिस्टम की कितने टाइप का मेरे पास टिश्यू सिस्टम रहेगा, मेरिस्टेमेटिक मतलब सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसके बारे में डिटेल याद रखने हैं कि सिंपल टिश्यू है पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और देन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। देन इस चैप्टर में मैं क्या याद रखूंगा, मेरे को याद रखना होगा टीएस ऑफ स्टेम, रूट, लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, कि मोनोकॉट्स के केस में मेरा रूट का सेक्शन कैसा है, मेरा शूट का सेक्शन कैसा है, लीफ का सेक्शन कैसा है। सिमिलरली डाइकॉट में मैं देखूंगा कि मेरे पास ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये चैप्टर को सिर्फ 4 पेजेस में अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं,
सबसे पहले एक फ्लो चार्ट में बना लो कि मेरे पास सबसे पहले एपिडर्मिस आ रही है, कॉर्टेक्स आ रही है, एंडोडर्मिस आ रही है, पेरीसाइकल आ रही है, फिर वैस्कुलर बंडल आ रहा है। तो यहां पे लिखते जाओ आप, तो आपके 4 पेज में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इनफ टाइम है आपके पास अभी शॉर्ट नोट्स के लिए। 1 घंटा लगेगा, ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपके बेसिक ये सेक्शनल व्यूज आ सकते हैं, या फिर वो आपसे क्रॉस सेक्शन के अंदर का कुछ पूछ सकता है। अगर आपको डायग्राम याद होंगे कि किसमें पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, ये हमारे पास सेमील्यूनर कौन से में, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली परफॉर्म कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम्स का मैंने आपको बता दिया कि फ्लो चार्ट जरूर बनाना। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे हम, कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है, देन हम यहाँ पे बनाते हुए जाते हैं लास्ट में वैस्कुलर बंडल तक। मेरे को एक ही पेज पे ऐसे हम लिख लेंगे कि वैस्कुलर टिश्यूज कैसे दिखते हैं, बीच की चीजें क्या है तो मैं पहचान लूंगा। 4-6 फ्लो चार्ट बनेंगे, रूट का, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। ऐसे में क्या करूंगा, 6 फ्लो चार्ट बना लूंगा और मेरे इस चैप्टर में फिर नंबर पक्के हैं। ठीक है, देन मैं चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा सेल चैप्टर। तो इसके अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से, कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी 4 ऑर्गेनल्स इंक्लूड करी गई हैं, उसके फीचर से मेरे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लास्ट में है मेरे पास न्यूक्लियस। ठीक है, कि डिस्कवरी किसने करी, फंक्शंस क्या है मेरे पास मेम्ब्रेन के, ये सारी चीजें। तो मेरे को इस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा क्या रखना है, फोकस रखना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा देखे गए हैं हमारे पास सेल चैप्टर में। नेक्स्ट मैं देखता हूं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो इसमें मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज एन एग्जामिनर, वो मियोसिस जरूर देगा, मियोसिस में भी प्रोफेज 1। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि सबसे पहले सेल साइकिल मींस ये वाला जो मेरे पास डायग्राम है, ये मेरे को सारी चीजें याद होनी चाहिए। देन मियोसिस के मेरे को स्टेप्स याद होने चाहिए कि कितने टाइप की मेरे पास मियोसिस है, 2 टाइप की है। और मियोसिस में भी मेरे पास जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक आएगा एग्जामिनर का, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट। कि मेरे को प्रोफेज 1 अगर मैंने कर ली इस चैप्टर में, तो मेरे पास लगभग मान लो कि सारे क्वेश्चंस हो गए। साथ ही साथ एग्जामिनर मेरा यहाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास, एनसीईआरटी का डायग्राम आ जाएगा, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे देगा। तो मेरे को याद रखने हैं एनसीईआरटी के डायग्राम कैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं। ठीक है, देन मैं यहाँ पे देखता हूं, ये मैंने आपको मियोसिस बता दिया, डायग्राम आ गए। देन मेरे पास स्टार्ट होती है प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th में। 3 चैप्टर है। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में क्या देखेंगे, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन थी ये वाली, ठीक है, कि हमारा फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये मेरे को याद रखना, इसके सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। देन C3 C4 में डिफरेंस करके हमारे पास आ सकता है, आप टेबल ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये साइकिल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। C3 C4 फोटो रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे को ये सारी साइकिल्स याद होनी चाहिए, सबके स्टेप्स याद होने चाहिए कैसे है मेरे पास। ठीक है, तो इस चैप्टर से यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये तीनों चीजें काफी अच्छी वेटेज कैरी करती हैं। और एक्सपेरिमेंट्स साथ ही साथ, कि इस चैप्टर में हमें एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान देना है स्टार्टिंग के, क्योंकि वहां से मेरा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एक। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बाद देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाएगी, ये C4 साइकिल आ गई हमारे पास, साइकिल्स बता दी। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं मेरा प्लांट फिजियो में, दैट इज रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। तो इसके अंदर 4 ही इवेंट्स है मेरे पास, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे चारों चीजें लिख दी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, और हमारे पास लिंक रिएक्शन। हमारे को इस चैप्टर में ये चारों चीजें याद रखनी है। यहां से मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकता है, कि कितने ATP फॉर्म हुए, इतने ग्लूकोज से, इतने सुक्रोज से। ठीक है, तो मेरे को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ध्यान रखने होंगे कैसे आ सकते हैं इस चैप्टर से। और ये तीनों साइकिल मेरे को अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आप जब भी प्लांट फिजियो पढ़ो तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की कुछ पिक्स लगी हुई है कि कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ETS आ गई,
देन मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लांट फिजियो का लास्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको मैं प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलता हूं। ठीक है, तो इसको लिए आप कैसे पढ़ोगे, इसमें आप क्या करो, इन पांचों हार्मोन की टेबल बना लो, जितने भी हमारे पास हार्मोन्स दिए हुए हैं उसकी टेबल बना लो 2 पेजेस में। 2 पेजेस वो याद रखोगे तो आपके 90% इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रोथ थी, एरिथमेटिक ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। तो एरिथमेटिक ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ से मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लास्टिसिटी। ठीक है, कि मेरे पास एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है, और मेरे पास नॉर्मल प्लास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो मेरे को ये चीजें याद रखनी है, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉर्मोन्स गलती से भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 11th में, हमारे पास इतने टॉपिक्स थे। अब हम 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे बॉटनी के लिए। तो हमारे पास 12th में सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर मेरे पास जो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेरे पास यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ये दोनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं या फिर एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, देन मेरे पास इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मेरा एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, कैसे मेरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, सीड डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, लास्ट में पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। तो ये टॉपिक्स गलती से भी मत छोड़ना। लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है मेरे पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारे इवेंट से, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर लेंदी है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखता हूं, नेक्स्ट मेरे पास आती है क्लास 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेरे पास 2 यूनिट है। फर्स्ट आ जाएगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है जो हम ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे एग्जामिनर क्या है यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो आपको इनमें बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए इस चैप्टर में। और मेन इसमें से, इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक और आता है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस से। जेनेटिक डिसऑर्डर पूछेगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आपको मेमोरी बेस्ड है, तो आपको ये टॉपिक जरूर करके जाने हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, इनसे जरूर पूछेगा, म्यूटेशन से जरूर पूछेगा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको बताया। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, एक टॉपिक और ऐड कर लेना, यहां पे लिखा नहीं है मैंने, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आपका ह्यूमंस में, बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें मेल हेट्रोगैमेटी है, किसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है इसके अंदर। देन हम यहाँ पे डिसऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मेमोरी बेस्ड है, लिख के रख लो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के। डाउन सिंड्रोम के 4-5 पॉइंट्स लिख लो, क्लेन फिल्टर के 4-5 पॉइंट्स लिख लो अपने पास। ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, देन हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। इसमें क्वेश्चन मेरा कहां से आ सकता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है हमारा, शुगर नाइट्रोजनस बेस से कहां से जुड़ा है, शुगर फॉस्फेट से कैसे जुड़ा है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कहां से जुड़ा है। तो मींस फीचर्स ऑफ डीएनए के, मेरे पास डीएनए बन कैसा रहा है, डीएनए के फीचर्स क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए से क्वेश्चन आ सकता है जो मेरे पास टेबल गिवन है एनसीईआरटी में। देन मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिंगरप्रिंटिंग, लैक ऑपेरॉन। तो ये गलती से भी भूलना मत, इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो ये टॉपिक जरूर करिएगा रीनीट के लिए। ठीक है, देन हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
इसके अंदर जो माइक्रोब्स के यूजेस है वो आपको याद रखने होंगे, और साथ ही साथ एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बीओडी वाले क्वेश्चंस यहां ज्यादा आएंगे कि बीओडी ज्यादा है तो पॉल्यूटेड है या नहीं है, बीओडी कम है तो हमारा वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है अनपॉल्यूटेड है, ठीक है। तो वहां से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इजी पेपर आया तो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछेगा बीओडी की फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है मेरे पास, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। देन मैं यहाँ पे देखता हूं नेक्स्ट चैप्टर में मेरे पास इकोलॉजी आ जाती है। इकोलॉजी में 3 चैप्टर हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है मेरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें मेरे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टर हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन वगैरह, ठीक है। साथ ही साथ ग्रोथ कर्व्स, कि हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन सा है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप जरूर से करके जाइएगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा इकोसिस्टम। इसमें जो मेरे को मेजर क्वेश्चंस लगते हैं वो आएंगे एनर्जी फ्लो और डीकंपोजिशन से, कि स्टेप्स कौन कौन से डीकंपोजिशन के, क्या क्या हो रहा है उन स्टेप्स के अंदर, मेरे पास एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो न्यूमेरिकल आ सकता है यहां से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनर्जी फ्लो से आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे को ये चीजें ध्यान रखनी होंगी, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन याद रखने होंगे कौन कौन से हैं। और मेरे पास लास्ट चैप्टर आ जाएगा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, जिसमें मेरे पास यहाँ ब्रॉडली यूटिलेरियन और नैरो यूटिलेरियन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इससे। साथ ही साथ इसमें जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें हमारे पास कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ठीक है। कि मैच दी फॉलोइंग में आ गया, हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। ये डायरेक्टली वो डाटा पूछ लेगा कि अमेजोन की हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी बॉटनी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।